Four-time world champions Germany will kick off their World Cup campaign against Japan और इस मैच को प्रीव्यू करेंगे हम व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। और इस वेरी स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं नॉट जस्ट वन बट टू चेल्सी फैंस। बट पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको अनंत त्यागी से। वेलकम अनंत। Thank you so much, Rakshit. Yeah, you're right. Though Chelsea fan, not often ki Rakshit gets outnumbered like this on his own show. Lekin as luck would have it, it's a pleasure to have Drog Baba, as he's famously known, on our show. Thank you so much. And of course, the second guest is Drog Baba, football YouTuber and social media celebrity. Drog Baba, welcome to View Sports Scouts. Thank you, Rakshit भाई, thank you so much अनंत भाई। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। और अनंत भाई के साथ ही मतलब मैं कहूंगा अनंत भाई से जब पहली इंटरेक्शन हुई थी हमारी, तो दैट इज व्हेन द इंसेप्शन ऑफ ड्रॉग बाबा हैपेंड। तो थैंक यू टू अनंत भाई, कभी ऑन एयर कहने का मौका नहीं मिला, तो थैंक यू अनंत भाई, आपकी वजह से आपका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। No pressure, you're too kind. I'm just very grateful कि व्यू स्पोर्ट ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोग अपना इमोशनल रिकनेक्शन आज कर सके ऑन द ओकेजन ऑफ जर्मनी वर्सेस जापान। सो शुरू करते हैं विद यू ड्रॉग बाबा। पहले जर्मनी की बात करते हैं। नाउ दे आर अ टीम जो 2018 वर्ल्ड कप में वेरी सरप्राइजिंगली दे वर नॉक्ड आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस एंड 2014 में ऑफ कोर्स दे वन द वर्ल्ड कप। एंड इतने एक्सट्रीम्स में जब दो टीम्स होती हैं, दो परफॉर्मेंसेस थे उनके लास्ट दो वर्ल्ड कप में, तो इस वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस जज करना थोड़ा सा आई थिंक ट्रिकी हो रहा है फॉर न्यूट्रल्स। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम जर्मनी इन दिस वर्ल्ड कप? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप्स, अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप हटा दें तो जर्मनी हैव ऑलवेज बीन अ टीम टू वॉच आउट फॉर। मतलब उनका जो स्क्वाड है, अगर वो बहुत अच्छे शेप में भी नहीं होता, बट इवेंचुअली दे फाइंड वेज टू रीच फर्दर इन द टूर्नामेंट्स, लाइक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स में वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो मेंटालिटी उनकी बहुत एलीट रहती है हमेशा। हाँ, आप कह सकते हैं कि जर्मनी की जो अभी की स्क्वाड है, इट इज काइंड ऑफ स्टक बिटवीन द जनरेशंस। मतलब कुछ प्लेयर्स हैं जो रॉन्ग साइड ऑफ 30s है, और कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी अपनी प्राइम में है नहीं एग्जैक्टली, बहुत यंग प्लेयर्स हैं। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स की बात करें ट्रेडिशनली, तो बहुत प्लेयर्स होते हैं जो अपनी प्राइम में होते हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेल रहे होते हैं। जर्मनी में अभी उन प्लेयर्स की कमी है थोड़ी सी। और फिर थोड़ा सा वो, अभी जब हम स्क्वाड का डिस्कशन भी करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा वो शॉर्ट हैंडेड भी, अगर हम अटैकिंग ऑप्शंस की बात भी करें तो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है वहां पे जर्मनी की। लेकिन अगेन, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, नॉकआउट गेम्स, बिग ओकेजन, क्रंच मैचेस, वहां पे जर्मनी की जो एक मेंटालिटी है वो हमेशा कैरी करती है उनको। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अंडररेट शायद किया जा रहा है जर्मनी को। मुझे लगता है कि वो आगे तक जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में। डेफिनेटली इनका स्क्वाड काफी एक्साइटिंग है। अगर आप अटैकिंग टैलेंट देखेंगे, सो मेनी एक्साइटिंग फॉरवर्ड्स, विंगर्स, मिडफील्डर्स। बट अगर आप डिफेंस सेक्शन पे आएंगे तो यू विल सी कि ओ मे बी यू कांट रिलाई सो मच ऑन सम ऑफ दीस डिफेंडर्स। बट हांसी फ्लिक की टीम हमेशा एटलीस्ट ये प्रॉमिस करती है कि दे विल एंटरटेन अस अ लॉट बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले अ वेरी अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल। अनंत, आपके पास आते हैं। जापान की बात करते हैं ना। एशियन टीम्स का थोड़ा सा पुअर स्टार्ट हुआ है, टू पुट इट माइल्डली, इन दिस टूर्नामेंट। अगर आप ईरान की बात करें, कतर की बात करें, एंड बिफोर रिकॉर्डिंग अभी सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना हुआ ही नहीं है। सो क्या उम्मीद है आपको जापान से इस वर्ल्ड कप में? मतलब तुमने सारी उम्मीद तो तोड़ी दी है, तो मैं क्या ही बिल्डअप करूं। बट लुक यार, अगर आप जापान से पूछते कि आपको कौन सा ग्रुप चाहिए, तो आई थिंक डेफिनेटली उन्हें स्पेन और जर्मनी तो अपने ग्रुप में नहीं चाहिए होता। बट लुक यार, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ टीम दैट इज मेड फॉर द बिग स्टेज, राइट? अगर एशियन पावर हाउसेस की बात करें, वैसे तो हमने ईरान को भी बहुत बिल्डअप किया था, बट आपने हांजी फ्लिक की बात की थी। सो जापान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बताऊं कि जो उनके कोच हैं हजीमे मोरियासु, ही इज टेकन ओवर फ्रॉम अकीरा निशिना, आई होप आई हैव गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट। वेरी सिमिलरली टू हाउ हांजी फ्लिक टुक चार्ज फ्रॉम योगी लो, वो भी असिस्टेंट थे फिर कोच बने, हजीमे मोरियासु भी असिस्टेंट थे फिर वो कोच बने। जापान पिछली बार अगर आपको विश्व कप याद हो तो they won their first game against Colombia, but I think that's only their one win out of the last 8 World Cup games that they've been a part of. And most significantly, वो जो जब वो आगे गए थे, नेक्स्ट स्टेज पे गए थे राउंड ऑफ 16 में, that was only because they had fewer yellow cards than Senegal. So just by the barest of margins they got through to the next round. But it also tells you that they got a bit of tournament experience. उनके squad में it's a good blend of youth and experience. And the interesting thing that stood out for me कि आई थिंक इस स्क्वाड के 7 या 8 लोग जर्मनी बुंडेसलीगा में अपनी फुटबॉल खेलते हैं, और एक्चुअली ओनली 7 ही जो है वो जापान में अपनी फुटबॉल खेलते हैं। सो दे वुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द जर्मन मशीनरी एंड द जर्मन एफिशिएंट सिस्टम, जिसकी वजह से उनको थोड़ा फायदा भी मिल सकता है, थोड़ा सा एक्सपोजर मिल सकता है। इंजरीज का थोड़ा सा प्रभाव है रक्षित और ड्रॉग बाबा इनके पास, क्योंकि यूया नाकायामा हैड टू बी रिप्लेस्ड इन द स्क्वाड बाय शूटो मशीनो। Apart from that, Wataru Endo was stretchered off in that during Stuttgart's penultimate Bundesliga match, और
फाइनली इफ आई कैन रिमेंबर इट करेक्टली टाकेहिरो टोमियासु को भी इंजरी आई थी, मिकेल आर्टेटा ने कहा था छोटी सी मसल इंजरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, एंड इट वाज गुड टू सी दैट ही केम ऑफ द बेंच इन द प्री वर्ल्ड कप फ्रेंडली अगेंस्ट कनाडा. इंजरी से अगर वो उभर पाए, इफ दे हैव द फुल स्क्वाड अवेलेबल, आई थिंक दे कैन compete with both Germany and then later Spain. मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आई फील जापान आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एशियन टीम बिकॉज आई लुक थ्रू आउट देयर स्क्वाड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स. बुंदेसलीगा एज यू मेंशन्ड, लॉट ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग देयर. प्रीमियर लीग में है, ला लीगा में है. अब सकाए यूज्ड टू प्ले इन मार्से फॉर एग्जांपल, इन लीगा एज वेल. सो डिफेंस भी अगर आप देखेंगे, मिडफील्ड अटैक, दे हैव अ वेरी नाइस बैलेंस एंड यूरोपियन प्लेइंग एक्सपीरियंस भी है उनके पास. आई थिंक जापान कुड बी डार्क हॉर्सेस इन दिस टूर्नामेंट. ऑफ कोर्स ये काफी ओवरयूज वर्ड है, बट अगर मुझे लगता है कि जर्मनी और स्पेन if they produce one poor performance तो जापान उनको पनिश कर सकता है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी तक एशियन टीम के परफॉर्मेंसेस हैव बीन अ लिटिल अंडरवेलमिंग. बट शुरू करते हैं अपनी फैंटेसी टीम के साथ. एंड ड्रॉग बाबा, दिस इज द मेन रीजन वी हैव यू हियर, बिकॉज वी वांटेड यू टू टॉक अबाउट दिस वन प्लेयर. सो आप शुरू करिए अपनी फॉरवर्ड पिक के साथ. मेरे फॉरवर्ड पिक रहेंगे काय हैवर्ट्स. अब देखिए, काय हैवर्ट्स ऑब्वियसली अगर हम जर्मनी के अटैकिंग ऑप्शंस की बात करें तो टीमो वर्नर अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी से बाहर होना पड़ा. तो नेक्स्ट जो पिक होंगे ऑब्वियसली वो काय हैवर्ट्स होंगे. इसलिए नहीं क्योंकि मैं चेल्सी फैन हूं, बट ऑब्वियसली काय हैवर्ट्स जो है आपको एक वर्सेटैलिटी भी लेके आते हैं थोड़ी सी. कैन प्ले दैट फॉल्स नाइन, वो फोकल पॉइंट भी एक्ट कर सकते हैं अटैक का. तो मेरे हिसाब से जर्मनी रिलाय करेगी उन पे, और उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है. लास्ट यूरो उनका अच्छा रहा था, डिसेंट रहा था उनका जर्मनी के साथ. तो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ऑलरेडी उनको एक्सपोजर हो चुका है. फिर बिग गेम प्लेयर हैं. अगर हम चेल्सी के लिए बात करें तो चैंपियंस लीग फाइनल में उन्होंने गोल स्कोर किया था, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने गोल स्कोर किया था. तो वो एक थोड़ी सी, अगर हम बात करें कंपोजर रखने की एट द राइट मोमेंट, एट द क्लच मोमेंट, तो वो प्रोवाइड करते हैं. तो आई थिंक मेरे फॉरवर्ड इस गेम में, मुझे लगता है अगर मैं दोनों टीम्स पे नजर डालूं तो काय हैवर्ट्स वुड बी माय फॉरवर्ड पिक. बिग गेम प्लेयर, गुड चॉइस. बट वही लोग बोलेंगे कि इज दिस अ बिग गेम? एवरी गेम इज अ बिग गेम वर्ल्ड कप में. तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है फॉरवर्ड लाइन में दोनों टीम से, टू बी ऑनेस्ट. सो अनंत, आपके पास चलते हैं. लॉट ऑफ मिडफील्डर्स इन दिस मैच, जापान से भी, जर्मनी से भी. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल पिकिंग द करेक्ट 5. सो आपसे शुरू करते हैं. पहली मिडफील्ड पिक कौन है आपकी इन दिस मैच? यार मुझे लग रहा है जापान को ज्यादा मेंशन तो मिलने नहीं वाला, और मुझे ऐसा लग रहा है जापानीज फ्लैग मैं ही उड़ा रहा हूँ यहाँ पे पूरे शो पे. तो चलिए जापानीज मिडफील्डर से शुरू करते हैं. डाइची कमाडा उनका नाम है. यू नो, मोस्ट ऑफ जापान्स क्रिएटिविटी जो है वो फ्रैंकफर्ट के डाइची कमाडा के थ्रू ही आती है. अगर आप उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें सो यू विल नो. एंड इनफैक्ट ही हैज बीन अमंग यूरोप्स टॉप परफॉर्मर्स दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिव आउटपुट जो कि कमाडा ने दिया है. 7 गोल हैं उनके, आई थिंक 3 असिस्ट हैं 22 आउटिंग्स में उनके देश के लिए. तो country के लिए he's been an elite performer at that level, and his coach will be relying heavily on Kamada. अब जो जैसा कि ड्रॉगबाबा और रक्षित दोनों ही कह रहे हैं, जापान के पास मौके कितने आएंगे उससे काफी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अगर एक आउटलेट चाहिए तो कमाडा वो प्रोवाइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से. सो I'll pick him. सो अगर मेरे नेक्स्ट मिडफील्ड पिक की बात करें, I'll go for इल्काई गुंडोगान ऑफ मैन सिटी. नाउ लीरॉय साने इज अ डाउट फॉर दिस मैच. उन्हें एक इंजरी हुई थी इन ट्रेनिंग, सो उनका पार्टिसिपेशन इन दिस मैच इज डाउटफुल. इल्काई गुंडोगान इज ऑल्सो द प्लेयर जो पेनल्टीज पे है मोस्ट लाइकली फॉर दिस जर्मन टीम. इनफैक्ट अगर आप लास्ट की 4 पेनल्टीज देखेंगे वो गुंडोगान ने ही ली है. वैसे भी समवन जो किमिक और गुंडोगान में अगर बात करें, सो ही समवन जो मोर लाइकली है टू मेक दोज लेट ड्राइविंग रन्स इनटू द बॉक्स, जो हमें पता है गुंडोगान को कितने पसंद है. आपको याद होगा कि प्रीमियर लीग के फाइनल डे पे गुंडोगान ने वो 2 गोल स्कोर करे थे विच हैंडेड द प्रीमियर लीग टाइटल टू मैन सिटी. So he's a very very important player इस Germany team के लिए, and with potentially penalties in the bag, I think Ilkay Gundogan is a very good option for your fantasy team. So ये होंगे मेरे अगले midfield pick for this match. I'll also talk about another Japanese player, another player who plays in the Bundesliga, and that is Wataru Endo. ये खेलते हैं स्टटगार्ट के लिए in a holding midfield role आप कह सकते हैं. बट जापान के लिए जो इनका इंपॉर्टेंस है मैं वो ओवरस्टेट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज द वन जो मोस्ट ऑफ द सेट पीसेस लेंगे. सो यू विल सी कि ये कॉर्नर्स, फ्री किक्स काफी लेते हैं. दैट मींस ही विल हैव अ वेरी हाई असिस्ट पोटेंशियल, चांस क्रिएशन नंबर्स इनके काफी हाई होंगे. और अगर आप एशियन क्वालिफायर्स की बात करेंगे सो उसमें टैकल इंटरसेप्शन में भी एंडो वाज समवन हु वाज सेकंड ऑन द लिस्ट. सो अगर आप चांसेस क्रिएटेड की बात करें, अगर आप टैकल इंटरसेप्शंस की बात करें, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन इस मिडफील्ड में फॉर दिस जापान टीम. और अगर मैं अपनी दूसरी मिडफील्ड पिक के पास जाऊं, सो आई विल टॉक अबाउट द एवर रिलायबल जोशुआ किमिक. नाउ ही समवन जो एक फैंटेसी लेजेंड है,
जो लोग फैंटेसी खेलते हैं उन्हें पता है कि किमिक कितने पॉइंट्स देते हैं, इवन इन अ मैच जिसमें लेट्स से कि उन्होंने कोई गोल या असिस्ट नहीं भी किया हो, ही विल ऑलवेज गिव यू अ बिग चंक ऑफ पॉइंट्स बिकॉज ही इज समवन जो नॉर्मली 90 मिनट्स खेलते हैं, वंस अगेन ऑलमोस्ट ऑल सेट पीसेस लेते हैं, ही इज समवन जिनके चांस क्रिएशन नंबर्स आर थ्रू द रूफ एंड ऑल्सो ऑब्वियसली टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स देते हैं। जर्मनी वैसे भी इतना अटैकिंग फुटबॉल खेलती है कि वंस इन अ व्हाइल किमिच ऑल्सो contributes a goal or an assist once in a while as well. So Kimmich is someone जो I think एक proper well-rounded fantasy player है, इतने trusted fantasy player है, and I really don't mind अगर आपको स्पेशली लगता है कि लो स्कोरिंग मैच होगा, किमिच को आप आराम से अपनी टीम में कैप्टेंसी भी दे सकते हैं इन योर फैंटेसी टीम्स। ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं, एक मिडफील्डर बचा है एंड आई फील यू हैव वेरी स्पेशल प्लेयर टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, एक चेल्सी फैन का जो दर्द है, मतलब अगर आप एक चेल्सी फैन से पूछेंगे कि वो क्या रिग्रेट करते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे वो आपको, जो प्लेयर्स उन्होंने अपनी एकेडमी से या बहुत यंग एज में जब वो डेवलप हो रहे थे उनको जाने दिया गया क्लब से। जमाल मूसियाला एक ऐसे प्लेयर हैं, और अगर हम यंग प्लेयर्स की बात करें, उस ब्रैकेट की बात करें, वो 20 के आसपास की एज की बात करें, तो उसमें बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जो अभी उभर के आ रहे हैं। जमाल मूसियाला हैज टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन वहां पर। मतलब इतने शानदार प्लेयर हैं, इतने टैलेंटेड प्लेयर है, बॉल छीनना उनसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम अभी उनके परफॉर्मेंसेस की बात करें बायर्न म्यूनिख के साथ, तो 14 अपीयरेंसेस में उनका 15 गोल इन्वॉल्वमेंट है, 9 गोल्स एंड 6 असिस्ट, व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग गिवन द फैक्ट कि आपके पास इतने एफिशिएंट मिडफील्डर्स ऑलरेडी है। उस खतरनाक मिडफील्ड में अपनी एक जगह बनाना और अपनी एक पहचान बनाना, और ट्रस्ट करते हैं उनपे। अगर हम बायर्न म्यूनिख की बात करें, जूलियन नागल्समैन उन पे ट्रस्ट करते हैं, जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट बन गए हैं। मुझे लगता है कि ही विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स इस वर्ल्ड कप में। ऑलरेडी हमने देख लिया जूड बेलिंगम ने कल इंग्लैंड के लिए क्या किया है, स्पेन के लिए पेद्री खेलेंगे, तो जमाल मूसियाला भी एक ऐसे प्लेयर है जिन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग। ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल, और डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में तो उनको हमको एक शाउट देना ही चाहिए। तो मेरे मिडफील्ड पिक होंगे जमाल मूसियाला। डेफिनेटली आई थिंक मूसियाला के बिना टीम बनाना काफी रिस्की हो सकता है आपके लिए, एंड डेफिनेटली आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी से उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल। सो लेट अस मूव ऑन टू द डिफेंस नाउ। बहुत सारे एक्साइटिंग ऑप्शंस नहीं है, बट अनंत आपसे शुरू करते हैं। कौन से डिफेंडर को आप फैंसी करते हैं टू गिव यू अ लॉट ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स? यार I mean, again, ऐसा लग रहा है फिर से मैं यहाँ पे जापानीज कोच की भूमिका निभा रहा हूँ, बट चलिए टाकेहिरो टोमियासु की बात कर ली जाए। अब तो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं भाई, इंडियन फैंस भी टोमियासु सुन चुके होंगे कई बार। दैट इज बिकॉज आर्सेनल आर hate to say it, top of the league in the Premier League going into the World Cup break, and because of that Takehiro Tomiyasu ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। There was a bit of an injury concern coming into the World Cup. The other thing is that the adjustment factor, right? And maybe you guys can point out a little more in detail about how this affects the player. Primarily fullback खेलते हैं अपने क्लब के लिए, लेकिन जापान के लिए वो सेंटर बैक खेलते हैं। So how will that affect his style? And how will that affect his performance in a World Cup, especially with the likes of Musiala and Leroy Sané, possibly Moukoko and Thomas Muller coming at you with all their experience of playing at the highest level? थोड़ा सा मुश्किल होगा टोमियासु के लिए, but that's why you play the World Cup, right? So double T, I'm keeping an eye on you, sir. बिल्कुल अनंत, that's a great point actually, because टोमियासु एक्सपेक्टेड है कि एक सेंटर बैक की तरह खेलेंगे, एंड जर्मनी का जो आप देख सकते हैं काफी थ्रेट मिडिल ऑफ द पार्क के थ्रू आते हैं। उनके जो बेस्ट प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल किमिच हो गए, मूसियाला हो गए, काय हावर्ट्स हो गए, साने जैसे प्लेयर्स, दे कट इन, गनाब्री जैसा प्लेयर हु लाइक्स टू कट इन। सो काफी सेंट्रल एरियाज में ओवरलोड होता है, एंड यहाँ पे आई थिंक टोमियासु को काफी ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स आपको फैंटेसी टीम में दे सकते हैं। सो आई थिंक बिकॉज ही इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, मे बी इवन अ बेटर रीजन टू पिक हिम इन योर फैंटेसी टीम्स। अगर मैं अपनी पिक की बात करूं, बहुत ही बोरिंग पिक है, बट आई थिंक ही इज समवन हु इज एसेंशियल, बिकॉज अगर आप जर्मनी के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ही वाज नंबर 1 फॉर टैकल इंटरसेप्शंस, दैट इज टीहो करर। नाउ करर इज वंस अगेन अ प्लेयर जो अब खेलते हैं वेस्ट हैम के लिए प्रीमियर लीग में, बट ही इज समवन हु कैन प्ले एज अ सेंटर बैक, ही कैन प्ले इन अ बैक 3, ही कैन प्ले एज अ विंग बैक, ही कैन प्ले एज अ राइट बैक, बट जर्मनी के लिए प्राइमरीली एज अ राइट बैक खेलेंगे। Now, he's not someone who is the most attacking, so उनसे मैं ये नहीं कह सकता बहुत कॉन्फिडेंटली कि आप असिस्ट पोटेंशियल या चांस क्रिएशन नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक इज अ वेरी सॉलिड डिफेंडर। और अगर आप बात करेंगे डिफेंसिव पॉइंट्स की, सो आई थिंक कहरर जैसा प्लेयर कुड बी द वन जो आई थिंक एक अंडर यूटिलाइज, अंडररेटेड पिक हो सकता है आपकी टीम में, जो आपको डिफेंसिव पॉइंट्स मे बी इवन जर्मन सेंटर बैक से ज्यादा इस मैच में ऑफर कर सकता है। ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं, another Chelsea player to talk about.
जी बिल्कुल, एक्स चेल्सी अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो रूडिगर। आई थिंक जब हम आपने एक पॉइंट मेंशन किया था एक्साइटिंग सेंटर बैक्स, तो एक्साइटिंग सेंटर बैक तो देखिए हैं रूडिगर, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब वो खेलते हैं, जब वो बॉल ड्राइव करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर आप स्टैट्स की बात करेंगे तो रूडिगर ने सबसे ज्यादा पासेस कंप्लीट करे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जर्मनी की टीम में, अगर आप स्टैट्स पे एक बार नजर डालेंगे तो। दूसरा, अगर मैं चेल्सी की बात करूं, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में वो थोड़ा रोटेशनल रोल में खेलते हैं, बट अगर मैं चेल्सी की भी बात करूं लास्ट सीजन, तो अगर हम प्रोग्रेसिव प्ले की बात करें तो रूडिगर भी उसमें टॉप 3 प्लेयर्स में थे जिन्होंने बॉल को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था अपोनेंट हाफ में। तो वो एक उनमें एबिलिटी है, वो बॉल प्लेइंग उनकी बहुत अच्छी है, सेंटर बैक पोजीशन से ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं, सेट पीसेस पे वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो वहां पर वो जो है आपको एक एडवांटेज दे सकते हैं। अगर सेट पीसेस में वो आपको एक गोल स्कोर करके देते हैं तो आप एक्स्ट्रा वहां पे आप बोनस आय कर सकते हैं थोड़े से। तो मुझे लगता है उस लिहाज से अगर हम दोनों टीम्स का लाइनअप देखें तो रूडिगर तो आपके मस्ट हैव हो जाते हैं टीम में, बिकॉज वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। बोथ डिफेंसिवली तो देखिए वो है ही बहुत ज्यादा, मतलब एस्ट्यूट है, उनका गेम कुछ निखर ही गया है पिछले 1-2 साल में। तो वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स मैं कहूंगा उनको इस समय वर्ल्ड में, और अटैकिंग वाइज भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी सही रहता है। और एक उनका हमेशा आप देखिएगा 90 मिनट के गेम में एक शॉट तो वो अटेम्प्ट करते ही हैं, 30-35 यार्ड से उनकी आदत है। वो मैं वेट करता हूँ मैं कौन से मैच की कौन से मिनट में वो आएगा, तो वो काफी मजा आता है उनका गेम देखने में। तो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट वैल्यू यू शुड हैव रूडिगर इन योर टीम। नो डाउट, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ड्रॉगबा, आई थिंक यू हैव वन मोर डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच, जो आई थिंक मे बी इवन मोर शॉट्स ले सकते हैं, इवन मोर देन रूडिगर। जी बिल्कुल, डेविड रॉम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए उनका जो लास्ट सीजन था हॉफेनहाइम के साथ, वो दोनों खेल सकते हैं, वो लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, वो लेफ्ट मिडफील्ड भी खेल सकते हैं, वो विंग बैक भी खेल सकते हैं, काफी वर्सेटाइल है। बहुत पेसी नहीं है लेकिन बहुत एफिशिएंट है अपनी डिलीवरीज के साथ, क्रॉसिंग उनकी बहुत पिन पॉइंट है। अगर आपको अंडर प्रेशर है, आप किसी भी तरीके से आपको फ्लैंक स्विच करने हो, डेविड रॉम बहुत अच्छा करते हैं। आप देखिए अभी उनका जो मूव हुआ है लाइप्जिग इस सीजन, तो उसमें भी उनको काफी अच्छे से यूज किया गया है। और मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से पेस है जर्मनी के पास विंग पे, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जो क्रॉस फील्ड बॉल्स है, डेविड रॉम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो डालने में। और मेरे हिसाब से वर्सेटैलिटी लेके आते हैं। सबसे ज्यादा ये है कि अगर जर्मनी को सिस्टम भी स्विच करना हो, उसमें भी एक बहुत क्रूशल पार्ट वो प्ले कर सकते हैं जर्मनी के लिए। तो डेविड रॉम, जैसा मैंने कहा, अगर हम इस सेटअप की बात करें, इस गेम जैसे दोनों टीमें लाइनअप हो रही हैं, तो डेविड रॉम आप अपनी टीम में जरूर डेफिनेटली रखना चाहेंगे। बिल्कुल। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ऑफर करूं तो आई फील ही इज द स्टैंड आउट डिफेंसिव पिक इन दिस मैच। जब जर्मन स्क्वाड आया था, मैं रॉबिन गोसेंस का नाम ढूंढ रहा था, मुझे नहीं दिखा उनका नाम। दैट शोज यू कि मैनेजर इतना ट्रस्ट करते हैं डेविड रॉम को, एंड आई थिंक ही विल बी अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्मन डिफेंस, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। बिल्कुल। So Anant, let us come to the goalkeeper, your favorite section. So कौन है हमारे goalkeeping pick for this match? भाई कमाडा टोमियासु की मैंने बात कर ली, तो इट्स ओनली फिटिंग दैट वी एंड विद द जापानीज गोलकीपर। नॉट बिकॉज ही इज गोइंग टू डू समथिंग एक्सेप्शनल, इट इज बिकॉज वो इतने व्यस्त और इतने बिजी रहने वाले हैं। आज बात कर रहा हूं मैं शुइची गोंडा की। इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू रिमेंबर, परहैप्स दोज ऑफ यू आर वाचिंग होंडा गोंडा, यू नो, जापानीज कनेक्शन, बट मोर देन दैट ही इज एन एफसी टोक्यो लेजेंड यार। 10 साल, लगभग एक दशक उनके लिए खेले। वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स इन दिस स्क्वाड जो जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फुटबॉल अपनी जापान में खेली है। एक स्टिंट था उनका पोर्चुगल में, एक ऑस्ट्रिया में भी रहा है, बट ही इज बीन विद द जापानीज नेशनल टीम राइट फ्रॉम अबाउट 2010। सो 10-12 साल वो बिता चुके हैं। एक्सपीरियंस उनके पास अच्छा खासा है। इट टुक हिम सम टाइम टू बिकम जापानीज नंबर 1। आई थिंक 2019-20 में जाके उनको ज्यादा ट्रस्ट करने लगे, और जस्ट ओवर द लास्ट 2 years they've been, you know, he's managed to cement his place in the team. I'm expecting him to start and be very busy, and Leroy Sané और Kai Havertz और जितने भी ये एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं जर्मनी की टीम में, जब अपनी राइफल्स लॉन्च कर रहे होंगे तो गोंडा के हाथ गर्म होने वाले हैं। As we always say about busy goalkeepers, don't expect a clean sheet from him by any stretch of the imagination, but hopefully he'll do better than the Iranian goalkeeper and certainly the Qatari goalkeeper Saad Al-Shami. बिल्कुल अनंत। एंड बन चुकी है हमारी अब फैंटेसी टीम, और अगर आप ये टीम लगाएंगे आप 100% जीतेंगे, फुल गारंटी देते हैं ड्रॉगबा एंड अनंत त्यागी। सो इफ यू लूज, यू नो हू टू डायरेक्ट योर एंगर एट। बट क्विकली बात करते हैं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स की। ड्रॉगबा, आपसे शुरू करते हैं। गारंटीड स्टार्टर नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप लेजेंड है। अगर हम देखें 10 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं अभी तक अपने वर्ल्ड कप करियर में। मैं बात कर रहा हूँ दी अंडररेटेड लेजेंड ऑफ द मॉडर्न एरा, थॉमस मुलर की।
आई थिंक जर्मनी की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड कप्स की हम बात करेंगे पिछले 2-3 एडिशंस की, तो थॉमस मुलर का नाम आपके जहन में सबसे पहले आएगा। तो जहां पर जर्मनी थोड़ा सा मुझे लगेगा कि अंडर प्रेशर है, और वहां पे जहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत हो, एक लीडर की जरूरत हो ऑन द पिच फॉरवर्ड लाइन में, जैसा हमने डिस्कस किया कि एक्साइटिंग फॉरवर्ड्स है, बट कोई ऐसा फॉरवर्ड नहीं है जो आपकी बिल्कुल मतलब आंखें कैच कर ले, या बिल्कुल ऐसा जिसको आप बहुत ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। थॉमस मुलर कैन बी योर गाय उस सिचुएशन में। तो थॉमस मुलर मेरे हिसाब से आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक हो सकते हैं इस मैच में। अनंत त्यागी, योर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक? यार आज हमारे वन ऑफ आवर चीफ एनालिस्ट, उनका बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मनन हु वर्क्स वेरी टायरलेसली बिहाइंड द सीन्स। लेकिन वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई थी उस दिन बर्थडे था यूसुफा मुकोको का। ही जस्ट टर्न्ड 18 ऑन दैट डे। बंदे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया यार, 18 साल का लड़का बैठ के सारे सवाल देख रहा है फॉर अ 4-time चैंपियन साइड। I'm expecting him to be a high risk, high reward player today because ownership शायद उनकी लो होगी, लेकिन आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं because स्टार्ट परहैप्स वो ना करें हांजी फ्लिक की इस टीम में, लेकिन एक इम्पैक्ट सब की तरह वो आ सकते हैं। और अगर जापान का डिफेंस, जैसा कि हम कहते हैं 60-70 मिनट इतना डिफेंड करके थक रहा है, he could be a handful. I mean, great story as well, right? For Mukoko to be playing in the World Cup because I think 10 साल की उम्र तक तो कैमरून में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। फिर उनके फादर क्योंकि जर्मन सिटीजन है तो 2014 में ही वो आए, and now he gets to play in a World Cup at the age of just 18 for the 4-time champions and a side that has made the semi-finals in 4 out of the last 5 World Cups in this century. That is super special. So just मेरा दिल कह रहा है कि यार आप उसे उठा लो, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे he might not get overawed, but he might certainly prove to be a rewarding pick for you guys. बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की, आई वाज थिंकिंग अबाउट गुंडोगान बिकॉज वो पोटेंशियली पेनल्टीज पे हैं फॉर जर्मनी, बट आई थिंक आई विल गो फॉर द जापानीज प्लेयर जूनिया ईटो। नाउ अगर आप देखें, नंबर 1 चांस क्रिएटर इन द क्वालिफायर्स, नंबर 1 असिस्ट प्रोवाइडर, सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर। सो एक्चुअली यू विल बी वंडरिंग कि हमारी टीम में वो क्यों नहीं है, बट बिकॉज देयर आर ओनली 5 मिडफील्ड स्लॉट्स, तो ईटो को हम अपनी टीम में फिट नहीं कर पाए। वैसे भी इज नॉट अ वेरी फैशनेबल नेम यू कैन से, बट ही हैज बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ जापान्स वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन। इनके जो नंबर्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, मे बी एंडो की जगह ईटो को अपनी टीम में आप पुट इन कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको लगता है कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा एंड जापान कैन मे बी स्कोर 1 or 2 गोल्स इन दिस मैच। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन पे आते हैं बॉयज, एंड लेट्स मेक दिस वेरी वेरी क्विक। अनंत त्यागी, लेट्स स्टार्ट विद यू। I'll go with Germany 3-1. I'm not entirely sure कि उनका defense have they played together as a unit enough to be able to hold on. गोल वो मारेंगे क्योंकि इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा क्वालिफाइंग में गोल उन्हीं के थे। 3-1 I think is a safe prediction for me. What about you, Drog Baba? I'll go with a clean 1-0 win. मतलब 1-0 नैरो लगता है देखने में, but it would be a clean 1-0. ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्या पहला मैच है जापान का, तो आई एक्सपेक्ट देम टू कम स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ द गेट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा अभी फ्रेंडली में भी प्रॉब्लम हुई जर्मनी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने में ओमान को, तो वो सब फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है। और जर्मनी थोड़ा स्लो भी स्टार्ट करता है अपने टूर्नामेंट्स, देन दे बिकम डेंजरस एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। तो क्लीन 1-0 विन। Okay. I'll echo Drog Baba's thoughts, but I'll एक गोल बढ़ा दूंगा, so I'll go for a 2-0 German win. I think Germany will get a goal, but Japan जब end में chase करेगी मैच, they might get one on the counter. So that's the only reason कि मैं 2-0 win predict करूंगा for Germany in this match and a possible clean sheet as well. So thank you so much, Drog Baba and Anant Tyagi for joining us on View Sports Scouts, and I hope to join you once again and have you once again on the show. Thank you all for watching as well. View Sport ka World Cup coverage obviously will continue, and we will cover every match there is in the FIFA World Cup. So hope to have you along on this ride. Thank you so much for watching, and here's wishing you all the best for this match. Take care. Cheers.